फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, रक्त संबंध पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे समझ में आएगा। और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। पार्ट 2 करेंगे और आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे ब्लड रिलेशन को। बट पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास क्या होगा, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, और आप इसको पढ़ेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सबसे पहले आपको मैं थोड़ा रिवाइज कराना चाहूँगा। जब भी हम ब्लड रिलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जनरेशन वाइज करेंगे बच्चों। जनरेशन वाइज का मतलब, जैसे अगर आप हैं यहाँ पे, तो आपकी जनरेशन में कौन आ रहा है, भाई बहन, आपके कज़न। तो अगर कोई लगता है कि आपकी जनरेशन का है तो आप उसको अपने सामने बिठाएंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारे से पहली वाली जनरेशन का है, जैसे हमारे फादर हैं, मदर है, मामा है, मौसी है, मामी है, मौसा है, अगर आपको पता चल जाएगा कि हमारे से पहली जनरेशन है तो हम उसको ऊपर बिठाएंगे। और अगर लगता है कि इससे भी पहली वाली जनरेशन है, हमारे दादा दादी, नाना नानी हैं, तो उनके ऊपर उनको बिठाएंगे। और अगर आपसे छोटे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के हैं, बच्चे, भतीजे, भांजे, ये आपके नीचे आ जाएंगे। तो जनरेशन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे हम। फर्स्ट टाइप हमने किया था, आप उसको ज़रूर देखना। और अगर कोई मेल है, अगर आपको लगता है कि ये लड़का है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देंगे, और कोई फीमेल है तो उसके ऊपर नेगेटिव लगा देंगे, ताकि बाद में हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि ये बॉयज़ था या गर्ल्स था। ठीक है, मेल और फीमेल के लिए हम प्लस और माइनस को यूज़ करेंगे। बाकी बस जनरेशन वाइज इसको सेट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। बहुत ईजिली हम कर लेंगे इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। टाइप सेकंड है, फर्स्ट टाइप ना हो गया था, सेकंड करते हैं। टाइप सेकंड देखिए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा। फातिमा है और अपने हस्बैंड से बात कर रही है, कोई मुस्तफ़ा है, उसका परिचय कराते हुए कहती है, क्या कहा, उसके भाई का पिता, मुस्तफ़ा जो है उसके भाई का जो पिता है, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है। तो सिंपली सॉल्व करते हैं इसको। देखो, हमारे पास एक है फातिमा, ये है फातिमा, और एक उसके हस्बैंड है, फातिमा के हस्बैंड है, और एक है मुस्तफ़ा। तो फातिमा अपने हस्बैंड से मुस्तफ़ा को इंट्रोड्यूस करा रही है, परिचय कराते हुए कहती है, क्या कहती है, देखो यहाँ से आते हैं, उसके भाई के पिता। अब देखो मुस्तफ़ा का भाई, तो मुस्तफ़ा का भाई मुस्तफ़ा के सामने आ जाएगा, जनरेशन इनकी सेम है ना, बोला ना उसने, उसके भाई के पिता, पहले मुस्तफ़ा, उसका भाई, और उसके जो फादर हैं, उनके जो फादर हैं वो ऊपर आ जाएंगे। मुस्तफ़ा के भाई के फादर, कहने का मतलब मुस्तफ़ा के फादर हो गए। उसके भाई के पिता, मुस्तफ़ा के भाई के पिता, और जनरेशन हमारे से पहले ही थी इसलिए भाई के ऊपर रखा। इसका मतलब जो फादर हैं ये मुस्तफ़ा के भी फादर हैं, ये दोनों बच्चे किसके हैं, मुस्तफ़ा के। ठीक है, फिर क्या बोलती है, भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मेरे फादर आएंगे और उसके ऊपर मेरे दादाजी आएंगे, सेकंड जनरेशन आ गई। फादर वाली जनरेशन हमने नहीं ली यहाँ पे। तो मेरे जो दादा हैं, तो मेरे पहले पिताजी रहे होंगे, उसके बाद मेरे दादा आए होंगे। ठीक है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, मतलब मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र इसके फादर हैं। ये तो बोल रहा है कि मुस्तफ़ा के भाई के जो पिता हैं, मुस्तफ़ा के भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है ये। तो मेरे दादाजी का जब इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब मेरे ही तो फादर है। और ये मुस्तफ़ा और ये मेरे दोनों भाई हैं, फातिमा के भाई हैं।
तो फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है? तो फातिमा मुस्तफ़ा की बहन है। ठीक है, दोबारा देखिए क्वेश्चन, एक बार और करते हैं। उसके भाई के पिता मुस्तफ़ा का परिचय करा रहे हैं और कह रही है कि मुस्तफ़ा के जो भाई के पिता हैं मेरे दादाजी, तो पहले मेरे फादर आएंगे फिर मेरे दादाजी आएंगे। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का मतलब समझिए, अगर ये इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब फातिमा इसी की तो बेटी होगी, क्योंकि इकलौता पुत्र यही है। तो इसका मतलब फातिमा, मुस्तफ़ा और ये तीनों भाई बहन होंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताओ फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है? तो फातिमा मुस्तफ़ा की बहन है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? बहन। ठीक है, सेकंड देखते हैं एक क्वेश्चन। कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, देखो कोई वीना है, ये रही वीना, और ये रहा कोई बॉयज। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मतलब ये जो बॉयज है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मेरे दादाजी, तो पहले मेरे फादर आएंगे फिर मेरे दादा आएंगे। ठीक है, वीना ने, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी, तो पहले मेरे फादर आएंगे और फिर मेरे दादा आएंगे। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र कौन है? वीना के फादर का पुत्र है ये, मतलब मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है ये, और मैं उसकी बेटी हूँ। वीना उसकी बेटी है और इसका बेटा ये है। ये दोनों भाई बहन हो गए, वीना और ये। तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो ये लड़का इस वीना का भाई हो गया। ठीक है, दोबारा देखिए, लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वीना ने इसको देख के क्या कहती है? वह, ये जो लड़का है मेरे दादाजी, अब मेरे दादाजी तो हमारे साथ आएंगे, तो वीना के जो है पहले फादर आए और फादर के बाद दादाजी आ गए। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, अब मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मेरे फादर ही तो होंगे, उसका पुत्र है ये। तो जब ये हमारे पास लड़का जो ये है ये इसका पुत्र है और वीना इसकी पुत्री है, तो ये दोनों भाई बहन है, तो ये लड़का क्या है? भाई लगेगा इसका। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़के का पूछ रहा है, बॉयज इसका क्या है? भाई। अगर वीना पूछता क्या है तो बहन। तो आप पेपर में देख लेना क्वेश्चन में पूछ किसका संबंध किससे रहा है। आगे चलते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, देखो एक हमारा आदमी है, कोई मैन है और कोई यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, इस आदमी ने इस महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। इसने, जो महिला है, इससे क्या कह रही है? एक महिला, एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा? देखो फीमेल से, आपके भाई, इसका भाई आ जाएगा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र पुत्र। ठीक है, इसका एकमात्र पुत्र, और क्योंकि ये मेल है ये फीमेल है ये तो हमें याद है, वैसे लगा भी सकते हैं हम। तो दोबारा देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये एक आदमी है एक फीमेल है, कि तुम्हारे भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। ठीक है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मतलब जो फीमेल है इसकी बुआ लग रही होगी, मेरी पत्नी का भाई है। ये जो आदमी था ना, इसकी जो वाइफ है उसका भाई है ये। अब देखो, जब ये उसका भाई है इस पुत्र का, तो ये जो एम है, जो मैन है, ये जो मैन है ये क्या लगेगा? इसका जीजा। क्यों? क्योंकि इसका भाई है ये, तो इसकी वाइफ का भाई है ये, तो एम इसका जीजा लग रहा है। इसका मतलब ये जो इसकी पत्नी है ये किसकी बेटी है? भाई की। ये जो भाई लिखा है, ये दोनों बच्चे हो गए ना इसके, यहीं पे सेट कर देते हैं, ये वाइफ आ जाएगी और ये हमारे पास इसका हस्बैंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये भाई मतलब ये हमारे लग रहे हैं, ये इसकी लग जाएगी बुआ। ये जो एफ है ना, ये इसकी भी बुआ है और इसकी भी बुआ है। तो वह महिला, ये जो महिला है
ये जो महिला है उस आदमी से, ये जो महिला है फीमेल आदमी से किस प्रकार रिलेटेड है। तो ये महिला जो है इससे बुआ सास है इसकी। ये क्यों? क्योंकि इसके बच्चे दोनों हैं, ये इसकी बहन है। तो जब ये इसकी बहन है तो ये दोनों के दोनों की बुआ होगी ये। तो जब ये बुआ आ गई तो इसका हस्बैंड ये है, तो ये बुआ सास आएगी। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? बुआ सास। ठीक है, तो ये बुआ सास हमारा आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जनरेशन को सेट कर रहे हैं और आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको। एक बार और देख लीजिए। एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये हमारा आदमी था और ये महिला था। इससे क्या कहता है? आपके भाई, इसका कोई भाई है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो मेरी पत्नी का भाई है तो इसका मतलब मेरी पत्नी इसके साथ आ जाएगी, और मैं भी जनरेशन में हूँ तो मैं भी साथ में आ जाऊँगा। ये दोनों हो गए भाई बहन और मैं हो गया इसका जीजा। और ये दोनों भाई बहन हैं, इनके जो पिताजी हैं ये हो जाएगा, और उनकी जो बहन है इनकी लगेगी बुआ। तो जब इनकी बहन इनकी बुआ लगेगी तो ये क्या लगेगी? ये क्या लगेगा? ये जो एफ है इसकी बुआ सास लगेगी। ये इनका दामाद हो गया दोनों का। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, कोई महिला है और उसकी ओर संकेत करते हुए साइमन कह रहा है, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो पहले हम बिठा देते हैं इनको। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, यह हमारा साइमन है एस। साइमन ने कहा, एक महिला है फीमेल। ठीक है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। अब देखो मेरे पिता तो मेरे ऊपर आएंगे, मेरे पिता मेरे जो फादर हैं की एकमात्र बहन, उसकी जो सिस्टर है मतलब मेरी बुआ, साइमन की बुआ, साइमन के फादर की बहन साइमन की बुआ लगेगी। ठीक है, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है ये, इसका मतलब मेरी बुआ की बेटी है ये। तो साइमन की बुआ है एस, इसकी बेटी ये है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो महिला है ये साइमन का संबंध क्या है? कज़न है इसकी, क्योंकि बुआ की बेटी है ना, तो बहन होगा। तो ये एफ इसकी क्या लगेगी? सिस्टर, वो भी बुआ की बेटी। दोबारा देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, ये साइमन है, ये एक फीमेल है। इसे देख के क्या कह रहा है? वह मतलब ये है, ये जो लड़की है, मेरे पिता, तो मेरे पिता मेरे ऊपर आए, मेरे पिता की एकमात्र बहन, तो मेरे पिता की एकमात्र बहन उसकी बेटी है ये, तो इसका मतलब मेरी बुआ की बेटी है। तो क्या लगेगी एफ? वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो साइमन इसका भाई और ये इसकी बहन, कज़न है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बहन, बुआ की बेटी बहन। नेक्स्ट देखते हैं। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। देखो एक है विनोद, ये विनोद है, विनोद ने विशाल, ये विशाल है, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, अपने पिता का मतलब इसके ऊपर आ जाएंगे इनके फादर, अपने पिता की पत्नी प्लस क्यों लाया? लड़का है। विनोद अपने पिता की पत्नी, इसकी पत्नी इसके साथ आ जाएगी, वाइफ मतलब विनोद की मम्मी, अपने पिता की पत्नी के एकलौते भाई, इसका एकलौता भाई है मतलब विनोद का मामा है, इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया, और इसका पुत्र है विशाल। ठीक है, तो विनोद के मामा का बेटा है विशाल। तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो विनोद जो है, विनोद विशाल की बुआ का बेटा है। देखो विनोद की तो मामा का बेटा है विशाल, और विशाल की बुआ का बेटा है विनोद। तो पूछा का विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? विनोद पूछ रहा है, तो विनोद जो है विशाल की बुआ का बेटा है। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? भाई। कज़न लिख देंगे वैसे तो इंग्लिश में, बट आप यहाँ भाई लगाएंगे। विनोद के मामा का बेटा ये है और विशाल की बुआ का बेटा ये है, तो क्या लिखेंगे? भाई। तो भाई हमारा आंसर है। तो ऐसे आपको जनरेशन वाइज करने हैं।
जैसे जैसे जनरेशन बता रहेगा वैसे ही आप उसको आगे करते रहेंगे। तो ये हमारा सेकंड टाइप था, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में सेंड कर सकते हैं, उसको फिर हम वहाँ पे देख लेंगे कैसे करना है उसको आगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका जो लास्ट टाइप है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कभी कभी हमें क्या बोलता है, जैसे बोला ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। मतलब गुणा का मतलब उसने बताया कि ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। ए प्लस बी, प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है, और डिवाइड का मतलब है ए बी की माता है, और माइनस का मतलब है ए बी का भाई है, ठीक है। आपको ये ए बी नहीं देखने हैं, बस साइन देखने हैं। मतलब इनकी जगह पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इनटू का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है। तो इसको ध्यान में रखना है, और इसके ऊपर हमारे पास फिर क्वेश्चन आते हैं करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन आया, कह रहा है कि यदि p डिवाइड आर माइनस क्यू इंटू टी है तो p का t से क्या संबंध है, p का t से। तो पहले हम इनको सेट कर लेते हैं। देखो एक हमारे पास क्या है p, ठीक है, और p और r के बीच में डिवाइड है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, ए बी की माता है, मतलब पहले वाली दूसरे की माता बन जाती है। तो p r की माता है, तो r आ गया नीचे, और क्योंकि माता है तो माइनस लगा दी हमने। देखिए यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी की माता है, मतलब पहली वाली दूसरी की माता है। आपको सिर्फ साइन देखने हैं, ये यहाँ पे कुछ भी हो ए पी क्यू आर, इससे कोई मतलब नहीं है, बस साइन देखना है। तो डिवाइड का मतलब होता है पहली वाली दूसरे की माता बन जाती है। तो ए किसकी माता है, ए बी की माता है, और यहाँ पी और आर में था तो पी आर की माता है। और क्योंकि जनरेशन चेंज होगी तो पी को हमने ऊपर रखा, आर को नीचे रखा। नेक्स्ट देखिए, आर और क्यू में क्या रिलेशन है, माइनस। माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब आर जो है क्यू का भाई है, तो भाई तो बगल में ही आ जाएगा, और लगा देंगे प्लस, क्योंकि आर क्यू का भाई है, ठीक है। आर माइनस क्यू, माइनस का मतलब क्या है, पहले वाला दूसरे का भाई होता है। तो आर किसका भाई हो गया, क्यू का, तो यहाँ पे आ गया। आगे चलते हैं, क्यू और टी में क्या रिलेशन है, इंटू का। इंटू का मतलब है ए बी का पिता है, मतलब ये पहला है, ये टी का पिता है, तो टी इसके नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि पिता है तो प्लस, ठीक है। क्यू जो है टी का पिता है, तो क्यू आ गया और टी उसके नीचे आ जाएगा। अब देखो ये दोनों भाई भाई हैं, और इनकी मदर है पी, क्योंकि क्योंकि इसकी जो मदर है और ये दोनों भाई हैं तो इसकी मदर भी होगी। ये दोनों किसके बच्चे हैं, पी के। और क्यू का बेटा या बेटी हमें पता नहीं कौन है, टी लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, बट पी का बताना है टी से। तो पी तो हर हाल में इनकी क्या लगनी है, दादी, क्योंकि अगर ये लड़का हो गया तब भी पी दादी, ये लड़की होगी तब भी पी क्या, दादी। तो पी का टी से क्या संबंध है, तो पी टी की दादी है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दादी। जनरेशन में सेट कर देंगे बस। पी डिवाइड क्यू, डिवाइड का मतलब ए बी की माता है, तो पी आर की माता है, ठीक है। आर माइनस क्यू का मतलब भाई, मतलब पहले वाला दूसरे का भाई है, तो आर क्यू का भाई है। और इन दोनों में इंटू है, इंटू का मतलब है पिता, तो क्यू टी का पिता है, तो ये दोनों भाई हो गए। और ये दोनों किसके बच्चे हो गए, पी के। पी इन दोनों की मदर है, और जब इन दोनों की मदर है तो क्यू का बेटा या बेटी जो भी होगी, पी तो उसकी दादी लगनी है। देखो पी का टी से क्या संबंध है, दादी। लेकिन अगर ये पूछ लेता टी का पी से क्या संबंध है, टी का पी से क्या संबंध है, तो टी का पी से अगर ये लड़का है तो पोता लगता, अगर ये लड़की है तो पोती लगती। तो पोता या पोती कंफर्म नहीं है। एक और देखते हैं, देखो फिर पी और क्यू में डिवाइड है। डिवाइड का मतलब देख लो आप, माता, ए बी की माता है, तो कंफर्म है पी क्यू की माता है। तो ये रहा पी, और ये रहा क्यू, और ये आ गया माइनस, क्योंकि पी क्यू की क्या है, माता है। क्यू और आर में क्या है, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्री। ए बी की पुत्री है, मतलब पहली वाली जो है दूसरी की पुत्री बनती है। तो क्यू किसकी पुत्री है, आर की, ठीक है। पहले तो पी माता आई गई इसकी, अब कह रहा है क्यू आर की पुत्री है,
तो क्यू जो है आर की पुत्री है, इसका मतलब आर इसके फादर है। कि पहली कंडीशन क्या है, पी क्यू की माता है, तो पी क्यू की माता है। फिर कह रहा है क्यू जो है आर की भी पुत्री है, वो कन्फर्म है, पी की तो पहले ही होगी पुत्री, क्योंकि पुत्री बोल रहे तो माइनस लगा देते हैं, पी की पुत्री तो पहले ही होगी। तो जब ये आर की पुत्री भी है तो आर इसकी मदर तो हो नहीं सकती, कि मदर तो ये होगी, तो आर कौन होगी, इसके फादर। आर का टी से क्या रिलेशन है, इनटू का, और इनटू का मतलब क्या होता है, पिता, ए बी का पिता है। तो आर जो है किसका पिता है, टी का, तो वो नीचे आ जाएगा टी। क्यू का टी से क्या संबंध है, तो क्यू जो है टी की बहन है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों के बच्चे ये हैं, तो क्यू टी की क्या है, बहन। टी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी, बट हमें क्यू का पूछा तो क्या लगा देंगे, बहन। दोबारा देखिए, डिवाइड का मतलब होता है कि पी क्यू की माता है, क्योंकि हमने ऊपर उन्होंने दे ही रखा है कि भाई डिवाइड का मतलब है ए डिवाइड बी, ए बी की माता है, तो वही हमने किया, पी जो है क्यू की माता है। क्यू और आर में प्लस का रिलेशन है, प्लस का होता है पुत्री, तो क्यू आर की पुत्री है। देखो क्यू ऑलरेडी किसी का पुत्री हो चुकी है या पुत्र हो चुका है, तो जब क्यू पी की पुत्र या पुत्री है और फिर कह रहा है क्यू आर की भी पुत्री है, तो कन्फर्म है आर इसके फादर है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इन दोनों की बेटी कौन है, क्यू। फिर कह रहा है कि आर इंटू टी, आर टी का पिता है, तो आर टी का पिता है तो टी नीचे आ गया, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन। तो क्यू टी की क्या लग रही है, बहन। अगर टी का पूछेगा तो टी इसका भाई भी लग सकता है, बहन भी, कन्फर्म नहीं है। तो ऐसे इसमें 3 या 4 क्वेश्चन हमारे पास करने के लिए आ जाते हैं। एक और देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि P इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, P माइनस, डिवाइड का मतलब है पी क्यू की बहन है, माइनस का मतलब है पी क्यू की माँ है, और प्लस का मतलब है पी क्यू का पिता है। तो निम्न में से बताना है किसका अर्थ है डी के का मामा है। तो ये हमें चेक करने होंगे। जैसे फर्स्ट देखिए आप, पहला दे रहा है डी डिवाइड, पहला है हमारे पास डी डिवाइड एन माइनस के है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। डिवाइड का मतलब क्या है, बहन, तो डी जो है एन की बहन है, तो माइनस, क्योंकि डिवाइड है ना, डी और एन के बीच में क्या है, डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, पी क्यू की बहन है, तो डी और एन में डिवाइड का साइन है, तो डी जो है एन की क्या है, बहन है। एन और के में क्या है, माइनस, और माइनस का अर्थ होता है माँ, पी क्यू की माँ है, तो एन जो है के की माँ है, तो के नीचे आ जाएगा, और ये माँ है, ये दोनों बहनें होगी। और डी के का मामा, तो डी के की मौसी आ रहा है इससे, डी के की क्या आ रही है, मौसी, क्योंकि माइनस है ना, तो पहला रिलेशन तो रॉन्ग है। ऐसी दूसरी चेक करते हैं, डी डिवाइड एम एन प्लस के, देखो इसमें डिवाइड का साइन है, डिवाइड का मतलब है बहन, तो डी जो है एन की बहन है, डिवाइड का साइन आ गया ना, तो डी जो है एन की बहन है। तो जब ये बहन आ गई तो मामा तो हो ही नहीं सकता ना, डी जो है के का मामा है, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि ये बहन बन गई ना, तो जब ये बहन बन जा रही है डी, तो मामा कैसे हो सकता है, तो मामा तो नहीं होगा, तो इसको हम चेक ही नहीं कर रहे। आगे चलते हैं थर्ड पे, डी इंटू एन माइनस के, इंटू का साइन है, इंटू का मतलब है भाई, डी जो है एन का भाई है, प्लस, ठीक है। फिर एन और के में है माइनस, माइनस का मतलब है माँ, एन जो है के की माँ है, तो कन्फर्म है ये दोनों भाई बहन है, तो डी इसका मामा लगेगा, तो डी क्या 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 लगेगा, मामा। ये लड़का है लड़की कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो ये बताना था कि डी के का मामा होना चाहिए, तो डी के का क्या लग रहा है, मामा, तो हमारा आंसर क्या है, थर्ड। ऐसे चेक करने हैं इसमें, ऐसे इसमें बताना है निम्न में से किसका अर्थ है कि एम आर का भतीजा है, तो ये आपको चेक करने होंगे सारे, ठीक है। इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, तो ये आप हमें खुद ही सॉल्व करके देखेंगे, और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में सेंड कर देना, तब हम इसको आंसर बता देंगे आपको क्या है। तो आप ये खुद से ट्राई करेंगे। इसमें क्या होता है, देखो आपको ये सब रिलेशन हमें दिए होंगे, बट जनरेशन से आपको फिट करने हैं, और उसके बाद हमारा आंसर निकालना है। जब भी आता है कि बताओ चेक करना है कि कौन सा इसका मामा है, ये है, तो आपको चारों ही चेक करके देखने होंगे कौन सा राइट आ रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन 2 दिया है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट में
सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि हमें चैप्टर करा दीजिए सर, तो हम कोशिश करेंगे आपको कराने की। थैंक यू।